रविंद्र सिंह जी, युवा नेता आजाद सिंह जी, आप सभी का, शिव से खुमान सिंह जी, आप सभी का भी इस श्रद्धांजलि सभा में स्वागत है। और अब जैसा कि बताया, किसी कौम के लिए तन सिंह जी नहीं थे, 36 कौम के लिए थे, हर धर्म हर संप्रदाय के लिए थे। और ऐसी एक शख्सियत हो कि तन सिंह जी के हमेशा साथ रही। पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारे और श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द तन सिंह जी की सेवा में अर्पित करें। श्री अशरफ अली जी। आज की जिस रूहानी मजलिस की एक ऐसी अजीम शख्सियत कि हम याद और उनकी बरसी मना रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। शायर कहता है, जिंदगी जिंदगानी का नाम नहीं, मुर्दा दिल क्या खाक यार। आगे कहता है कि काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, हर कदम ऐसे चलिए कि निशान हो जाए। यूं तो सब जिंदगी जी लेते हैं, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जिसको भी जिंदगी खलकी है, चाहे चरिंदे को खलकी हो, चाहे परिंदे को खलकी हो, चाहे चीर फाड़ खाने वाले जानवर को खलकी हो, सब जिंदगी जी लेते हैं। जिंदगी ऐसी जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। आज भी तन सिंह चौहान साहब जैसी शख्सियत की लोग मिसाल देते हैं। उनकी चाहत, उनकी बह, वो हमेशा कहते हैं, इंसान की हमेशा ख्वाहिश होती है, इंसान पानी के बुलबुले की तरह इंसान की जिंदगी है जो हमेशा फना होने वाली है। चाहे कितना भी बड़ा बादशाह हो, चाहे दारा बादशाह हो, चाहे कितना भी सल्तनत का मालिक हो, लेकिन मौत का मजा एक दिन सबको चखना है। लेकिन कोई ऐसा काम करके जाता है जो गरीबों पे ऐसी शफकत का हाथ रख के जाता है, मिस्किनियत के ऐसे जाता है, बेवाओं की मदद करके जाता है, और एक दूसरे के जाते हैं जो एजुकेशन में जिनकी हेल्प करके जाता है, वो रहती दुनिया तक जिंदा रहते हैं, हमेशा वो दिलों में जिंदा रहते हैं। मैंने तन सिंह चौहान साहब के मैं भी बहुत करीब रहा, उनके एक एक पल की यादें आती हैं और उनकी यादें बहुत तरफाती हैं। एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत जो कभी अपने आप को इतने बड़े ठेकेदार, इतने दौलतमंद इतने हैं। मैं जाता था, सचिवालय में जाते थे हम और साहब, और पुलिस मुख्यालय में जाते थे, एसपी साहब आपके जितने भी आईजी हैं, आज भी मेरे वो याद दिन आ रहे हैं, वो खड़े होकर यूं करते थे, जो सलाम करते थे, उनसे मोहब्बत इतनी थी, इतनी मोहब्बत थी उनमें कि आप देखो। और जब वो साहब चाय नहीं पीते थे तो वो चाय नहीं पीते, वो काली वाली गिरंडी वगैरह बनाते थे, और इतनी मोहब्बत थी साहब को, जबरदस्ती 3-3 बार चाय पिला देते थे। वो हमेशा दिलों में राज करते थे, दिलों में जोड़ने का काम करते थे। जब तो कहे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत के बाद होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसा तन सिंह जी शख्सियत आने वाली सदियों के बाद, आने वाली पीढ़ियों के बाद ऐसा एक अजीम शख्सियत पैदा होती है। समय इजाजत नहीं दे रहा है, बोलने वाले बहुत हैं, मैं उनके बहुत करीब रहा, उन्हें देखा, एक एक पल देखा, अब मैं बोल नहीं सकता। उनको दिल रो रहा है उनके, कि एक एक देखता है कि आज तन सिंह जी की पुण्यतिथि है, लेकिन मुझे इतने दिल से करीब रखा, मुझे औलाद की तरह रखकर, मुझे एक जीरो से हीरो बनाकर राजस्थान सरकार में मंत्री तक मुझे बनाया। उनके आज दोनों शहजादे जोगेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी, आज वो हमेशा वही अपने वालिद मोहतरम के नक्शे पे चलते हुए हमेशा काम करते हैं। और वो शख्सियत जिनकी एक एक पल है। हम और तन सिंह साहब जयपुर से आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एक साहब एसपी साहब दुर्घटना हो गई, अब जो भी आया और पीछे गाड़ी को पास में ले जाकर जा रहा है कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना आ जाए, हमारे ऊपर नहीं आ जाए। वहां से हम और तन सिंह साहब निकले और तन सिंह साहब को ने वहां गाड़ी रोकी और उसको लूही से पूरा भरा हुआ, और मैं और तन सिंह साहब दोनों ने हमने पूरा लेके बिलाड़े के
वहाँ हॉस्पिटल में हम गए और वहां जाकर हमारे खून से दोनों के कपड़े लथपथ हो गए, हमारे स्टाफ और हमें। ऐसी इंसानियत जो एक नहीं हमेशा दिल में कहता है मैं गरीबी से उठा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन का कदर जानता हूँ। मेहनत बड़ी तो बुलंदी बड़ी, लेकिन मेरे हाथों में जो छाले छुपे हुए हैं उसका दर्द जानता हूँ। ऐसी अजीम शख्सियत को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत दिल रो रहा है मुझे। आज रात को ही तनसीम साहब ख्वाब में आए, और ऐसे तो ये एक नेक इंसानों की मजलिस से मेरे को 20 से 25 बार आए, लेकिन दिल से जाते नहीं है। दिल में हमेशा ये तड़प रहती है, तो रात को आते हैं। क्या रात को मेरे कई शख्सियत मेरे को देख रहे थे, रात को 1 बजे 1:30 बजे के टाइम, परसों 1:30 बजे, और तनसीम साहब के ख्वाब में आए और कुछ बातें की और एकदम आंख खुल गई। और मैंने जैसे मोबाइल में लिख रहा तो तनसीम जी की पुण्यतिथि मैंने वहां वो मोबाइल पे लगाया। कई लोगों ने देखा, अपने यहाँ गवाह है, उन लोगों में मैंने देखा। ये बहुत है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। वो है ऊपर वाला, उनको बहुत बुलंदी और ऊंचे स्थान पे है। यही है कि आप जो थे वो बेमिसाल थे, जिनकी मिसालियत अब दुनिया में आने वाली सदियों में एक ऐसे शख्स अजीम पैदा हो, ऐसा रहबर और रहनुमा पैदा हो जो 36 कौम को सीधे से लगाकर मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दे। जय हिंद, भारत।